बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स कंटेंट चल रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन टू। तो डिफरेंशियल इक्वेशन टू के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन। लास्ट टाइम हमने इसके कुछ फार्मूलाज और इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज मज़ीद इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट इसके फार्मूलाज डिस्कस करने हैं कि लप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कि अगर हम किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसके ऊपर अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम अप्लाई करें तो उसके रिज़ल्ट क्या निकलेंगे। नेक्स्ट फिर जब हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये जो सारे फार्मूलाज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो सारे फार्मूलाज इसके अंदर जो है वो यूज़ ही होंगे। ठीक हो गया। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन। अगर हमारे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है और ये डिफाइन है हमारे पास इन द इंटरवल, और ये एक इंटरवल है। इंटरवल हमारे पास है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये यहाँ पर क्या है, डिफाइन है। डिफाइन से मुराद इसकी जो वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ टी पर, वो एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और आगे है कि लेट nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। ये जो एफ ऑफ टी है हमारा, इसका जो nth डेरिवेटिव है एग्जिस्ट इन 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसका जो nth डेरिवेटिव है और ये एग्जिस्ट भी करता है कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। तो ये पहले हमने स्टेटमेंट बना ली, एक फंक्शन कंसीडर कर लिया है जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइन है और इसका nth डेरिवेटिव भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने लप्लास से ट्रांसफॉर्म निकालनी है एफ डैश ऑफ टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि एफ का जो डेरिवेटिव है इसकी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना मालूम करनी है। ठीक हो गया। यानी कि इसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन लिखेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है तो उसकी जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है ये इक्वल होती है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब जो फंक्शन है हमारा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की बजाय हमारा जो फंक्शन है वो एफ डैश ऑफ टी है। तो यहाँ पे भी हम एफ डैश ऑफ टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह एफ डैश ऑफ टी, यानी कि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लोग लप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी है और डेफिनेशन में जो एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन है इसकी जगह हमने डैश पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड हम इसे कह देते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फर्स्ट फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी ये एज इट इज़ आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब सेकंड में डेरिवेटिव फंक्शन है ऊपर प्राइम लगा हुआ है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें जो डेरिवेटिव है ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो एफ ऑफ टी आ जाएगा। ठीक हो गया। ये पॉइंट नोट करने वाला था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसके ऊपर लगा रहे थे। जो सेकंड है वो एक डेरिवेटिव फंक्शन है, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें जो डेरिवेटिव का साइन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। आगे माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन
वो हमारे पास एफ ऑफ टी आ जाएगी। और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ होता है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, तो जो इसकी पावर है जो टी के साथ है माइनस एस, इसकी दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू डी टी। और ये स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन की लिमिट्स ये इस पार्ट में भी आ जाएंगी, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ये आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन मज़ीद कर लेते हैं। तो इसमें जब इन्फिनिटी पुट किया जाएगा तो ये जो एफ ऑफ टी है ये हमारा अप्रोचिंग टू ज़ीरो बन जाएगा। यानी कि इस तरह इसमें हम कर लेते हैं कि ये जो अपर लिमिट है हमारी वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो हम इसमें इस तरह लिख लेते हैं कि लिमिट टी गोज़ टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। ठीक हो गया। और माइनस इसमें जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह ज़ीरो, और इसमें जब लोअर लिमिट पुट करेंगे इसकी पावर माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो थोड़ा सा हमने लिमिट पुट करने का जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा चेंज किया है। जो इसकी अपर लिमिट है हमने टी की जगह पुट करनी है, वो मैंने लिख दिया है कि लिमिट टी गोज़ टू इन्फिनिटी और साथ फंक्शन, और लोअर लिमिट हमने इसकी जगह पुट कर दी है। यहाँ पे भी टी की जगह ज़ीरो और ये माइनस वाली टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी। और यहाँ से माइनस ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, और ये माइनस एस बाहर आके ये प्लस एस बन जाएगा, क्योंकि बाहर भी एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। आई होप ये लिमिट वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अपर लिमिट हमने इसमें पुट नहीं की, वो साथ लिख दिया है कि t गोज़ टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट हमने पुट कर दी है, और बाकी यहाँ से माइनस एस बाहर आके वो प्लस हो जाएगा, और रिमेनिंग इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी आ गए। ठीक हो गया। मज़ीद ये देखिएगा कि व्हेन हमारे पास जब t गोज़ टू इन्फिनिटी होता है, t जो है ना जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो एक चीज़ इसमें आपने ये भी याद रखनी है कि जो हमारा एफ ऑफ टी है ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। जब हमारी जो लिमिट है t गोज़ टू इन्फिनिटी हम यहाँ पुट करेंगे, इसको हल करेंगे, जो एफ ऑफ टी है ये हमारा किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ टी हमारा ज़ीरो बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो, ये हमारा 1 आ जाएगा, और प्लस एस वैसे का वैसा। और स्टूडेंट्स ज़रा ये इस पे गौर कीजिएगा कि इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, तो बेसिकली ये डेफिनेशन बनी हुई है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की डेफिनेशन आई हुई है। शुरू में जो हमने लिखी भी है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है। तो ये वो सर्कल वाली चीज़ हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अरेंज इस तरीके से हम लोग करते हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ये हम पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस एफ ऑफ ज़ीरो जो है ये हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला हमारा आ गया कि अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ प्राइम ऑफ टी यानी कि एफ के डेरिवेटिव पे अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास एस, और ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है तो ये लास्ट हमने किसी लेक्चर में डिस्कस भी किया था, इसको हम एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं। तो ये जो एफ ऑफ टी है इसकी जगह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है, इसकी जगह हम एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो।
तो ये जो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है इसके ऊपर अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका फार्मूला हमारा होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई भी करेंगे। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट्स हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम अप्लाई करें f के डबल डेरिवेटिव ऑफ t पर तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है। अभी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव पे अप्लाई की है, तो अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड डेरिवेटिव पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम इसका स्टार्ट करेंगे कि पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमने जो फंक्शन एफ ऑफ टी की बजाय वो सेकंड डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे भी हम सेकंड डेरिवेटिव इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। डेफिनेशन आ गई लैप्लास की और उसमें फंक्शन में डबल डेरिवेटिव है, तो हमने भी डबल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट इटसेल्फ यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी और सेकंड की इंटीग्रेशन। अब सेकंड में आप लोग देख रहे हैं दो हमारे डेरिवेटिव हैं। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें जो एक डेरिवेटिव है ये ख़त्म हो जाएगा, ये एफ डैश ऑफ टी आ जाएगा। ठीक हो गया। माइनस इंटीग्रेशन का साइन और फिर सेकंड की इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे वो एज इट इज़ आ जाएगा। हम विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो पावर का गेन माइनस एस इंटू डी टी, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और यहाँ पे भी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जिस तरह पीछे हमने किया है कि जो इन्फिनिटी है ये हम पुट नहीं करते, तो ये हम इस तरीके से लिख देते हैं कि लिमिट टी गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी, और इसमें माइनस जो ज़ीरो है ये हम पुट कर देते हैं। तो ये माइनस वाली टर्म तो नीचे आ जाएगी, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, और ये एक्सपोनेंशियल की पावर नीचे आके ज़ीरो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले की तरह जो अपर लिमिट है स्टूडेंट्स, ये हमने उसके अंदर पुट नहीं की, वो लिमिट बनाकर हमने लिख दी है, और लोअर लिमिट जो ज़ीरो है ये हमने उसके अंदर पुट कर दी है। ठीक हो गया। और उसी तरीके से ये जो माइनस एस है ये हम बाहर निकाल देंगे, ये प्लस एस, और रिमेनिंग हुई है लिमिट इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी, ये रिमेनिंग आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी जो अब जो लिमिट वाली टर्म है ये वाली, तो इसमें जब हमारे पास टी अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो देन ये जो हमारा एफ प्राइम ऑफ टी है स्टूडेंट, ये ज़ीरो को अप्रोच कर देगा। ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें जब लिमिट पुट की जाएगी टी गोज़ टू इन्फिनिटी, तो ये जो एफ प्राइम ऑफ टी है ये हमारा ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वाला जो लिमिट वाला इन्फिनिटी वाला पोर्शन है ये हमारा ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वाला पार्ट हमारा ज़ीरो आ गया, माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो, ये हमारा वन हो गया, प्लस एस। और ये स्टूडेंट्स जो सेकंड चीज़ है ये फर्स्ट डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनी हुई है। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन जो इसके अंदर फंक्शन यूज़ हो रहा है वो एफ प्राइम ऑफ टी यूज़ हो रहा है।
तो हम इसके अंदर एफ प्राइम ऑफ टी पुट कर देंगे। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो और प्लस एस, और ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी है ये भी हमने फर्स्ट में सॉल्व की है। इसका फार्मूला होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एफ प्राइम की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये हमारी आ जाएगी एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, सेकंड को सॉल्व करते हुए सेंटर में फार्मूला हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी बन गया है। तो इसकी जगह हमने जो पीछे फार्मूला ड्राइव किया है ये हमने क्या किया है, पुट कर दिया। स्टूडेंट मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, एस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस इसके साथ भी आ जाएगा एस एफ ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव की। तो डबल डेरिवेटिव की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस और सेंटर में हमारे पास माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो और माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का है तो उस पर अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास ये आ गया एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ट्रिपल प्राइम पे अगर हम अप्लाई करें यानी कि थर्ड डेरिवेटिव पे अप्लाई करें तो वो क्या बनेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे नोट कीजिएगा, जब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे एस स्क्वायर था। तो इसी तरीके से जब थर्ड डेरिवेटिव आ गया तो यहाँ पे एस क्यूब साथ क्या है एफ ऑफ एस बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एस की पावर जो है ना एक कम होगी यानी कि 1 है, तो यहाँ पे हमारा एस स्क्वायर आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो। फिर इसकी पावर एक और हम कम करेंगे तो ये एस लेकिन साथ क्या आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे एफ प्राइम है और लास्ट में माइनस एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आ गया जो हमने उससे लिख दिया है। अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म थर्ड डेरिवेटिव पे अप्लाई करें, ऊपर वाली अरेंजमेंट को मद्देनजर रखते हुए थर्ड का हमने लिख दिया है। ठीक है, और अगर हम इसका जर्नल रिजल्ट बनाएं यानी कि अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करें एफ के nth डेरिवेटिव ऑफ टी पर, तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या निकलेगी। तो इसका भी हम जनरल रिजल्ट बना लेते हैं ताकि नेक्स्ट हम इसको यूज़ करेंगे। जनरल रिजल्ट इसका स्टूडेंट्स ये बनेगा कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ nth डेरिवेटिव टी पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे nth डेरिवेटिव आ गया है तो एस एन बन जाएगा साथ एफ ऑफ एस और माइनस एस एन माइनस वन और एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक हो गया। और साथ क्या हमारा एस एन माइनस वन और एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो अप टू सो ऑन, और लास्ट में माइनस एस एफ एन माइनस टू ऑफ ज़ीरो माइनस एफ एन माइनस वन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो ये इसका मतलब जर्नल रिजल्ट बन गया। इसमें आप एन की जगह 1 2 3 पुट करके जितने भी फार्मूलाज निकालना चाहें तो ये निकाल लेना है। ठीक हो गया। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म
डेरिवेटिव पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके फार्मूलाज पहले तो आज हमने बनाए हैं। तो पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला बनाया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पे अप्लाई की जाए किसी भी फंक्शन के तो वो इक्वल होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे जो एफ ऑफ एस हम यूज़ कर रहे हैं ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसे हम कहते हैं एफ ऑफ टी। ठीक है, एक तो आपने ये रिज़ल्ट याद रखना है और सेकंड अगर हम सेकंड डेरिवेटिव पे अप्लाई करें तो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव पे अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमने जनरल रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमने इसके फार्मूलाज डिस्कस किए हैं तो आपने इन फार्मूलाज को याद भी रखना है। ठीक हो गया।